हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मेरे साथ सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में। नमस्कार नितिन जी, आज हमने देखा कि हाईवे पर फाइटर प्लेन लैंड किए, सड़क से सुखोई और जगुआर ने टेक ऑफ किया, लेकिन कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सड़क पर अब फाइटर प्लेन उतरेंगे तो हमारे ट्रक और हमारी कारें कहां चलेंगी? नहीं, ये ऐसी अरेंजमेंट है कि जब ये जगह पर बड़ी मुश्किल से दिन में एक आधे बार कोई प्लेन उतर सकता है, या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू कोई जब महत्वपूर्ण घटनाएं होगी तब उस समय प्लेन उतरेंगे। तो जैसे अपना रेलवे फाटक में होता है कि रास्ता बंद होता है, रेलवे आती है चली जाती है, फिर गेट ओपन होता है और लोग चले जाते हैं, तो यही कंसेप्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसी के बाजू में अगर हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी अगर छोटा सा एयरपोर्ट बनाती है तो यहाँ 350 किलोमीटर क्षेत्र में वहां यही नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, तो वहां के लोगों को जाने आने के लिए पैसेंजर ट्रैफिक में 48 सीटर और बड़ा प्लेन भी उतरेगा तो वो भी सुविधा प्राप्त होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो एक छोटी सी बात और एक बताऊं कि कोविड के समय विशेष रूप से ये हमारे सामने अड़चन आई कि कई लंग्स ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा था, हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा था, और हमारे पास उनको ले जाने के लिए हॉस्पिटल चेन्नई या दिल्ली में है। तो ये जो हमारी एयर एम्बुलेंस है इसका भी इस्तेमाल करके हम लोग सीरियस पेशेंट को ले जाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत मल्टीपर्पज उपयोग है इसका, और ये निश्चित रूप से सभी लोगों को भी, मिलिट्री के लिए भी और विशेष रूप से पैसेंजर ट्रैफिक के लिए भी विन विन सिचुएशन है कि एक नया सेंटर एयरपोर्ट का खुल जाएगा तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। नितिन जी, लेकिन जो फाइटर एयरप्लेन्स हैं उनके लिए तो एयरफोर्स के एयरबेस हैं, एयर स्ट्रिप्स हैं, तो हाईवे पर ऐसे प्लेन्स को उतारने की क्या जरूरत पड़ती है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपने ही शुरुआत में बताया कि यहां से पाकिस्तान की बॉर्डर 40 किलोमीटर पे है, और अगर हम लोग इसके बाद में जो एयरपोर्ट है वो अगर जाएंगे तो वो कम से कम 300 किलोमीटर है। तो यहां अगर फिलिंग करके अगर फ्यूल लेकर हमारे क्राफ्ट जाएंगे तो नेचुरली वहां से जाके तुरंत यहां से उतर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर उसकी चर्चा ज्यादा नहीं हो सकती, पर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी एयर स्ट्रिप्स कहां से कहां तक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आज हमारी सुरक्षा के दृष्टि से इमरजेंसी में हमें ये लैंडिंग, ये एक प्रकार का एयरपोर्ट ही है, तो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा, जो हमारे देश के डिफेंस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये सही है कि जब आपने एयर स्ट्रिप बनाने का आइडिया रखा था तो आपके विभाग के लोग कह रहे थे कि ये बड़ा मुश्किल काम है, ये हो नहीं पाएगा। देखिए, ये जब बात आई थी तो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स बातें जब मैं करता हूं तो अड़चन तो आती है। तो पहली बात तो यही है कि रोड मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारा तो यही नहीं है, मैंडेट नहीं है एयर स्ट्रिप बनाना, तो ये कैसे बनाएंगे? तो मैंने कहा आपको थोड़ी एयर स्ट्रिप बनाना है, आपको तो रोड ही बनाना है, तो आप रोड बनाओ अच्छा, और वो रोड को उतना रिजर्व करके रखो, इतना ही हमने किया है। थोड़ा सा हमको एक 10-12-13 करोड़ ज्यादा का खर्चा करना पड़ा, पर देश हित में हमारा रोड कल देश की सुरक्षा के लिए फाइटर जेट को, बाकी विमानों को उतरने के लिए उपयोगी होगा। क्या ये हमारे देश के लिए उपयोग नहीं होगा? तो निश्चित रूप से इसका फायदा हुआ। दूसरा, यहाँ बहुत लोग, पानी नहीं था, नर्मदा का पानी पहुंचा है, पूरा रेगिस्तान है, तो वहां लोगों को जाने आने की सुविधाओं के लिए बहुत तकलीफ है। अब यहाँ से अहमदाबाद, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर और इधर जाकर अपनी दिल्ली, अगर प्राइवेट एयरलाइन शुरू हो जाएगी तो वहां के लोगों को भी जल्दी ये सुविधा प्राप्त होगी। दिन में 1-2 विमान आएंगे तब रोड बंद रहेगा। और दूसरी बात, हमने 3 हेलीपैड भी बनाए हेलीकॉप्टर के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जगह भी प्रधानमंत्री जी ने हमारे अपने ड्रोन की पॉलिसी क्लियर की है, और ये ड्रोन केवल अभी माल के लिए नहीं तो आदमियों के लिए भी होंगे। तो हम लोग ये हमारे जो हेलीपैड है इसका भी उपयोग होगा, और मैं अभी हमारे यहाँ 450 हेलीपोर्ट बना रहा हूं। जैसे मुंबई दिल्ली हाईवे में जितनी रोड साइड एमिनिटीज है उसके बाजू में हेलीपोर्ट बना रहे हैं, तो वहां हेलीकॉप्टर तो उतरेगा ही, पर वहां ड्रोन भी उतरेगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है। आपको पता होगा रजत जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ऑर्गन डोनेशंस। हार्ट का डोनेशन देना, लंग्स का देना, किडनी का देना, आंखों का देना,
तो आजकल हमने हमारे लाइसेंस में लिखा हुआ है कि मैं मेरी ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए तैयार हूं। तो नेचुरली अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हर साल हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। आज बड़े प्रमाण पर हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो हम एयर एम्बुलेंस के द्वारा तुरंत ऐसे व्यक्ति को ले जाकर हॉस्पिटल ले जाएंगे और बेचारे की डेथ होने के उससे समय ही अगर हम उसके ऑर्गन्स निकाल लेंगे तो निश्चित रूप से अनेक लोगों को आंखें मिल जाएगी, अनेक लोगों को हार्ट मिल जाएगा। तो ये भी काम इसमें होगा। तो 450 हेलीपोर्ट रोड साइड एमिनिटीज में हम 2-2 एकड़ के बना रहे, जिसमें ड्रोन भी उतर सकता है, हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है। ये बड़ी तो आने वाले समय में हाँ, ये जो फ्यूचरिस्टिक हमारा ट्रांसपोर्ट का विजन है, इसमें ये बहुत फायदा होगा। और आज ही मैंने राजनाथ जी को भी रिक्वेस्ट की कि हमारे इन विमानों को अगर फ्लोट लगाकर अगर हम ये तालाब में, इरिगेशन डैम में, पानी में उतरेंगे तो ये भी संभव है। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो हमने इसके नियम बनाए। मैं उसको फ्लाइंग बोट कहता था और एविएशन मिनिस्ट्री उसको एमपीबीएस वाटर प्लेन, सी प्लेन कहते हैं। तो दोनों एक ही है, हवा में उड़ने वाली बोट, पानी से हवा में उड़ने वाली बोट, या हवा में पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज। तो ये दोनों का कंसेप्ट है और अब देश में इसमें भी काम शुरू हुआ, काफी उसमें काम हुआ है। और राजस्थान में अनेक झील है, उदयपुर में, इधर उधर। तो ये पानी पे उतरेंगे, ना खर्चा स्ट्रिप बने का कुछ नहीं। और यहाँ एक छोटा सा इक्विपमेंट था जो मुझे बताया गया और उससे पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है। तो आज टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो ये पूरी तरह से हमारे उपयोगी होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक है। और जब मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैंने ये सपना सोचा था तब प्रधानमंत्री जी की अनुमति मांगी थी, उन्होंने कहा बिल्कुल करना चाहिए। और निश्चित रूप से आज मुझे खुशी है कि देश के लिए हम 20 जगह पर ऐसे प्रोजेक्ट हाथ में हमने लिए हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन काफी वक्त लगता होगा ऐसा एयर स्ट्रिप बनने में? नहीं सर, ये तो पूरे रोड के प्रोजेक्ट को 1.5 साल लगे। आज हमने बताया कि ये जो एयर स्ट्रिप बनी है, वैसे मुझे इसके लिए तो काफी रोड प्रोजेक्ट ही 1200 करोड़ रुपए का था, उसमें ये पार्ट था, तो इसको 1.5 साल लगे, उसमें ये रोड बना है। पर अभी हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है कि 2.5 किलोमीटर का 4 लेन कंक्रीट रोड मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे में हमने एक 24 घंटे में किया है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। फिर हमने 26 किलोमीटर एक दिन में बनाया और अब वर्ल्ड में हम 38 किलोमीटर पर डे बनाकर हाईएस्ट रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये तीनों वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो निश्चित रूप से ये जो हमने एयर स्ट्रिप बनाई है, केवल एयर स्ट्रिप, ये हम लोग आराम से ज्यादा 1-8 महीने में बना सकते हैं, इतना मेरा विश्वास है। और ऐसी 20 एयर स्ट्रिप्स अगर हम बनाएंगे, कुछ आसाम में है, कुछ पंजाब में है, कुछ राजस्थान में है, कुछ गुजरात में है, तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ है, तो ये पूरे तरह से हमारे देश के सुरक्षा के दृष्टि से, ट्रांसपोर्ट के दृष्टि से, सभी दृष्टि से इसका उपयोग होगा। और 450 जो हेलीपोर्ट बना रहे हैं जहां ड्रोन उतरेंगे, हेलीकॉप्टर उतरेंगे, अगर एक्सीडेंट होगा तो तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाने की व्यवस्था होगी। अब ये नई नई बातें आ रही है, निश्चित रूप से हम लोगों की जान बचाने में सफल होंगे। तो इसका मल्टीपर्पज उपयोग है। तो बड़ा सोचने में और सुनने में अच्छा लगता है 1 महीना, लेकिन वाकई में महीने भर में ऐसे एयर स्ट्रिप बन सकते हैं जिस पर बड़े बड़े एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स उतर जाएं? आपको मैं केवल, आप बोल रहे इसलिए आपका विश्वास बैठे इसलिए बात बता रहा हूं कि आज एक हुआ, वो पहला उद्घाटन हुआ। हम 19 जगह पर इसको विकसित कर रहे हैं। फलोदी जैसलमेर, इसका टेंडर जल्द होने वाला है। बाड़मेर जैसलमेर मार्ग, इसकी तकनीकी जांच की जा रही है। पश्चिम बंगाल में खड़गपुर बालेश्वर मार्ग निर्माण कार्य चल रहा है, ये 2-4 महीने में पूरा हो जाएगा। खड़गपुर केंद्र मार्ग रक्षा मंत्रालय के साथ बैठक करके थोड़ा उसका टेक्निकल स्पेसिंग उसका क्लियर किया जाएगा। पानागढ़ से केकेडी के पास इस जगह पर आपातकालीन लैंडिंग निर्माण को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु में चेन्नई पंदुचेरी बहुत इंपॉर्टेंट मार्ग है, तो इस मार्ग पर भी इस प्रकार के लैंडिंग की सुविधा हमने विकसित करने की जांच कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर ओंगल मार्ग कार्य लगभग पूरा हो गया है एयर स्ट्रिप का, अभी उद्घाटन के लिए मैं जाऊंगा। ओंगोल से चिलाकालीपेट मार्ग, ये भी कार्य लगभग पूरा हो गया है। हरियाणा में मंडी डबवाली से उड़न मार्ग पर यह टेंडर होने वाला है। तो ये जो बात है कि आप कह रहे हैं, ये सपना अब दूर नहीं है, ये 1 साल में ये पूरा हो जाएगा। संगरूर के पास पंजाब में आप आपातकालीन लैंडिंग सुविधा को हमने मान्यता दी है। गुजरात में भुज नलिया मार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा बनाने की योजना है। सूरत बड़ोदरा मार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग बनाने की योजना है। और जम्मू और कश्मीर में बनियाल से श्रीनगर पर भी कार्य चल रहा है।
और लेह से न्योमा क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा बनाने की योजना है। तो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लोगों के लिए, वहां के व्यवस्था के लिए, पैसेंजर ट्रैफिक के लिए, हेलीपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर के लिए, और उसके साथ साथ मेडिकल एम्बुलेंस के रूप में इमरजेंसी में हम कहीं भी किसी की जान बचा सकते हैं, और ड्रोन भी अब आ रहा है। तो ये एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जो नई क्रांति हो रही है उसकी तैयारी हमने ये 20 एयर स्ट्रिप करके और 450 हेलीपोर्ट हम बना रहे हैं नेशनल हाईवे के बाजू में, और जो ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं उसके ऊपर ये कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक देश के लिए बहुत अच्छा काम होगा, और आज हमारे देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, राजनाथ सिंह जी के द्वारा आज इसका उद्घाटन हुआ। मेरा तो सपना पूरा हुआ ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स जब आइडिया आई थी तो काफी उसमें विरोध थे, पर आज उसको पूरा होते हुए देखा। और एक बात और आपके बताओ कि जो हमारे एयर मार्शल है भदौरिया जी, उन्होंने कहा कि हमने जो एयर स्ट्रिप बनाई उससे भी अच्छी बनी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इतना स्मूथ लैंडिंग उसके ऊपर हुआ। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कॉन्ट्रैक्टर का और हमारे NHAI के अधिकारियों का बहुत अभिनंदन किया और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीफ मार्शल का ये कहना बहुत बड़ी बात है। और आपके हमेशा सपने बड़े बड़े होते हैं, और हमेशा सुनते हैं कि दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में, तो कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि यह सब हो सकता है। रजत जी, आज आपके कार्यक्रम में आप रिकॉर्ड कर लो कि दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में 6 महीने के अंदर, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे में एक साधारण 1.5 साल के अंदर, दिल्ली से विशेष रूप से हरिद्वार 2 घंटे के अंदर, ये भी 1.5 साल के अंदर हो जाएगा। और दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, ये भी 1.5 साल के अंदर हो जाएगा। और दिल्ली से अमृतसर, ये भी 1.5 साल के अंदर 6 घंटे के अंदर हो जाएगा। और दिल्ली से मुंबई 1 साल के अंदर 12 घंटे में हो जाएगा। चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, ये भी आने वाले 1 साल में हो जाएगा। और मैं बिल्कुल आपको ये टाइम बता रहा हूं, इसमें ये काम होगा। और इतना ही नहीं, तो ये बात थोड़ा सा मैं आज कह रहा हूं, ये मैं एकदम नहीं कह पा रहा हूं क्योंकि वहां बहुत दिक्कतें हैं, पर मैं पिथौरागढ़ से अगले अप्रैल में, आने वाले अप्रैल में आपको मानस सरोवर के लिए हिंदुस्तान से निश्चित रूप से लेके जाऊंगा। वो भी काम 85 to 90% पूरा हुआ है। वहां बहुत कठिन है, -6 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत कठिनाई में काम हो रहा है, पर यह भी सपना पूरा हो जाएगा। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का, आपके साथ इन 1-2 हाईवे पर चलेंगे। लेकिन एक आपने आज जिक्र किया इलेक्ट्रिक हाईवे का, तो ये क्या चीज है? आप देखो, ये जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है ना केबल के ऊपर, वैसी संकल्पना है कि केबल दोनों बाजू में होगी। हमारा दिल्ली मुंबई हाईवे 120 मीटर विड्थ का है। तो एक बड़े कंपनी के साथ काफी बातचीत आगे के इसमें अभी फाइनल नहीं हुई है, और हम वो ट्रक ऐसे बनाएंगे, बसेस ऐसी बनाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक केबल पर चलेंगे। और इसलिए दिल्ली जयपुर का पहला प्रोजेक्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा प्रयास ये है कि हमारे रोड के बीच में अभी हम लोग पूना में शिरूर से लेकर वाघोली तक हम 50 किलोमीटर का एक हाईवे बना रहे हैं, और तड़ेगांव से अहमदनगर को जोड़ने वाले रोड तक भी वो बना रहे हैं। उसमें नीचे में 8 लेन रोड, उसके ऊपर में 6 लेन का ब्रिज, उसके ऊपर में 6 लेन का ब्रिज, और उसके ऊपर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी वाली होगी। और ये जैसे मैंने कहा ये 2 रोड का, वैसे चेन्नई में भी ऐसा रोड बनाने का प्लान है, एक जमशेदपुर में भी है कुछ। इसके साथ साथ हम लोग और 2-3 जगह, एक जोधपुर में हमारे शेखावत जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां वहां भी हम लोग ये कर रहे हैं। तो ये नया कंसेप्ट नागपुर में ऑलरेडी बना है, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो। तो ये बहुत अच्छे डिजाइन है और ये इसका बहुत फायदा होगा। नितिन जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, सुनकर के हौसला बढ़ता है। और इसीलिए आपके विरोधी भी कहते हैं कि गडकरी जी के मंत्रालय ने बहुत तेजी से काम किया, तेजी से हाईवे बनाए। आज आपने हाईवे पर फाइटर प्लेन उतारकर दुश्मनों के दिलों में खौफ भरा। तो आपको और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बहुत बहुत बधाई, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, थैंक यू। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब